हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आप लोगों को स्वागत है सोनी क्लासेस में। और जो आज की क्लास होने वाली है वह 12th क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने पहला वीडियो में पढ़ रखा है कि विद्युत आवेश क्या है, विद्युत धारा क्या है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के होते हैं, धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती है और अधातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्यों, वैद्युत आवेश क्या है और इसका असंख्य मात्रक क्या है, हम लोगों ने पहला वीडियो में पढ़ रखा है। अगर मेरे प्यारे साथी हो वह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर तब करिए जब आपको यह वीडियो पसंद आए, और लाइक अवश्य करिएगा जब वीडियो पसंद आए तब, और कमेंट करना भूलिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की जो टॉपिक है उसको हम क्लियर करने वाले हैं, वैद्युत आवेश के गुण, यानी जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं कि वैद्युत आवेश के गुण। वैद्युत आवेश समझ गए कि वैद्युत आवेश क्या होता है? हमने पहले वीडियो में बता रखा है कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक गुण है। वैद्युत आवेश क्या है? किसी पदार्थ का गुण है जिसके कारण वह चुंबकीय प्रभाव और विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है। हमने आपको पहले वीडियो में बता रखा है। तो चलिए आज क्या करेंगे, आज जो कंसेप्ट हमारा है वह वैद्युत आवेश के गुण पर है। वैद्युत आवेश के गुण क्या होता है, आज इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे। आपको आशा नहीं, विश्वास दिलाता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आइबे करेगा। ठीक है? अरे भोजपुरिया है हम लोग, तो भोजपुरी क्या है, इसलिए देखिए, अरे जानते रहो ना जो हो, अरे भोजपुरी, हम लोग सब भोजपुरी से है। तो भोजपुरी में बोलने से कभी भी पीछे मत हटी जाओ छोटे, ठीक बा? तो चलिए आज क्या करते, स्टार्ट करते हैं हम लोग वैद्युत आवेश के गुण। चलिए हम टॉपिक डालते हैं वैद्युत आवेश के गुण। वैद्युत आवेश के गुण। देखिए, गुण के क्या अर्थ होता है कि उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। गुण का क्या अर्थ होता है? उसकी विशेषताएं। एक बात बताइए, कोई विद्यार्थी पढ़ने में तेज है तो उसको हम बोलते हैं कि क्या करता होगा, ज्यादातर मेहनत करता होगा, एकदम हार्ड वर्क करता होगा, एकदम सवेरे 4 बजे जाकर पढ़ता होगा और रात को 12 बजे तक पढ़ता होगा। बोलते हैं उसका गुण है कि अब क्या करता है, एनी टाइम पढ़ता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार हमारा आवेश का भी कुछ गुण होता है। आवेश का क्या है? गुण है, यानी बोल सकते हैं आवेश का निम्नलिखित गुण है। जैसा अगर बात करें हम पहला, यानी आवेश के पहला गुण की बात करें तो आवेश देखिएगा, न हम इसको उत्पन्न करते हैं न इसको नष्ट करते हैं। आवेश क्या होता है हो? तो आवेश को हमने के कब उत्पन्न करी न जा ना, आवेश के का हम लोग कभी समाप्त करते हैं ना। तो हम बोल सकते हैं कि आवेश क्या है? एक तरफ से संरक्षित है। आवेश का है तो आवेश का है संरक्षित बा, ओकरा के हमने के कबो न समाप्त कर सकते हैं जा, न ओकरा के नष्ट कर सकते हैं। तो बोल सकते नहीं जा का कि आवेश जो है क्या है? संरक्षित है। संरक्षित का अर्थ होता है न ही हम उसको उत्पन्न करते हैं और न ही उसको नष्ट करते हैं। ठीक है? आवेश क्या है? आवेश हमने आपको बता रखा है कि वह किसी पदार्थ का गुण है जिसके कारण वह चुंबकीय प्रभाव और विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है। अगर बात आई आवेश के गुण के, तो आवेश के पहला गुण है कि आवेश क्या है? संरक्षित है। आवेश के कबो हमनी के ना उत्पन्न करी ना जा, ना ओकरा के नष्ट करी ना जा, बस ओकरा के एक रूप से दूसरा रूप में क्या करना जा, स्थानांतरण करना जा, परिवर्तन करना जा। बात समझ में आवत था? अगर देखिए हम बात करते हैं कि आवेश संरक्षित है, आवेश क्या है? संरक्षित है। आवेश क्या है? संरक्षित है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं आवेश को न तो हम उत्पन्न करते हैं और न ही उसको नष्ट करते हैं। आवेश का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण करते हैं या स्थानांतरण करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? आवेश का संरक्षण। अब हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 नंबर के लिए यहाँ से क्वेश्चन है कि आवेश के संरक्षण सिद्धांत क्या है। आवेश के संरक्षण सिद्धांत क्या है?
तो आवेश के संरक्षण सिद्धांत क्या है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही आवेश को नष्ट किया जाता है, बस उसका एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है। ठीक है, आवेश क्या है? आवेश एक पदार्थ का गुण है। आवेश किसी भी पदार्थ का गुण हो सकता है जिसके कारण वो क्या करता है, चुंबकीय प्रभाव और विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या आवेश को हम उत्पन्न करते हैं? आवेश की कभी भी उत्पन्न नहीं करते हैं। क्या आवेश को नष्ट करते हैं? आवेश को कभी भी नष्ट नहीं करते हैं। आवेश को क्या करते हैं, हम एक रूप से दूसरे रूप में उसका रूपांतरण करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। एनीबॉडी कोई प्रॉब्लम समझ में आवता? अरे समझ में आवता तो कमेंट करो, ठीक बा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, जो इसका जो दूसरा गुण है उसको देखते हैं। चलिए, यानी आवेश संरक्षण है, तो हमारा हो गया। अब देखिए, अगर हम बात करें आपसे कि आप हमको 0.1 कूलाम आवेश दीजिए, कितना? 0.1 कूलाम आवेश हमको क्या कीजिए, दीजिए। क्या आवेश हमको इतना आवेश दे सकते हैं? अगर मैं मांगू आपसे कि हमको 50 रुपया 50 पैसा दीजिए, 50 रुपया और 50 पैसा हमको दीजिए, 50 रुपया आप दे देंगे, लेकिन 50 पैसा की बात आ गए तो आप 50 पैसा नहीं दे सकते। ठीक उसी प्रकार आवेश होता है क्या? यह क्वांटीकृत है। आवेश क्या है? क्वांटीकृत है। लिखते हैं, यह क्वांटीकृत है। आवेश क्या है? क्वांटीकृत है। अब आवेश के क्वांटीकृत का क्या अर्थ है? तो देखिए, हम बोल सकते हैं कि आवेश जो होता है हमेशा एक निश्चित तथा न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का अर्थ होता है जो कि समसंख्या, यानी देखिए पूर्ण गुणज हमको मान प्राप्त हो सके। जिसे बात करते हैं 1 कूलम आवेश, ठीक है, 1 कूलम आवेश, 2 कूलम आवेश, उसके बाद 3 कूलम आवेश। देखिए ये क्या है? पूर्ण गुणज है। यानी आवेश क्या होता है? आवेश हमेशा एक निश्चित तथा न्यूनतम मान का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। अगर बात करें क्या आप 0.1 कूलम आवेश हमको दे सकते हैं या किसी और को दे सकते हैं, तो आप कहिएगा हम नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि आवेश क्या है? क्वांटीकृत है। आवेश जो होता है हमेशा एक निश्चित तथा न्यूनतम मान का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। तो आपसे यहीं से बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आवेश का क्वांटीकरण का है, आवेश के क्वांटीकरण का है। यानी बोले हम कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख सकते हैं आवेश हमेशा एक निश्चित तथा न्यूनतम मान का क्या है? पूर्ण गुणज है। आवेश क्या है? यानी आवेश तो आप समझ गए, आवेश के क्वांटीकरण क्या है? तो आवेश का क्वांटीकरण का अर्थ होता है कि आवेश हमेशा एक निश्चित तथा न्यूनतम मान का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। उसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। अब जो तीसरा बात आता है कि आवेश के जो गुण है वह होता है आवेश का योग, यानी आवेश का जो होता है जोज, जिसको बोलते हैं योग। तो चलिए हम इसको बोलते हैं आवेश का तीसरा गुण में आवेश योज्य है। ठीक है, आवेश योज्य है। ठीक है, यानी बात करें कि आवेश योज्य है कैसे, तो देखिए किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश, यानी मान लीजिए कोई क्या है, हमारा निकाय है, इसमें बहुत सारा आवेश है। ठीक है, इसमें क्या है? बहुत सारा आवेश है। तो हम बोलेंगे कि किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के कुल योग होता है। अगर मान लेते हैं इसको Q1 आवेश, अगर इसको मान लेते हैं Q2 आवेश, अगर इसको मान लेते हैं Q3 और इसको मान लेते हैं Q4, तो हम बोल सकते हैं आवेश की योज्यता में कि ये हमारा आवेश क्या है? एक निकाय है। किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के योग क्या होता है? बराबर होता है। अगर आवेश की योज्यता बराबर बात करें तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। यानी कि इस आवेश में कुल कितना आवेश है? 4 आवेश है। पहला है Q1, Q2, Q3 और Q4। तो हम बोल सकते हैं कि किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश, ठीक है, किसी निकाय में उपस्थित क्या? कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यानी क्या होता है कि किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। डाउट क्लियर?
आवेश क्या है? यूज है। आवेश का क्या है? क्वांटीकृत है कि आवेश हमेशा एक निश्चित तथा न्यूनतम मान का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। आई एम रीड राइट क्लियर? क्या डाउट है आपको? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो बात आता है हमारा, आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। बात करें अगर चौथा गुण की आवेश के, तो इसका क्या है? दो गुण है। सॉरी, ये जो हमारा चौथा गुण है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश हमेशा दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश हमेशा दो प्रकार के होते हैं। अगर पहला की बात करें तो हो जाता है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, और दूसरा हो जाता है हमारा ऋणात्मक आवेश। ठीक है, पहला क्या हो जाता है हमारा? धनात्मक आवेश, और दूसरा हो जाता है हमारा ऋणात्मक आवेश। अब देखिए जो धनात्मक आवेश रहता है इस पर हमेशा प्लस चार्ज रहता है। धनात्मक आवेश पर कौन सा चार्ज रहता है? प्लस चार्ज रहता है। और ऋणात्मक आवेश पर हमेशा माइनस चार्ज रहता है। अब देखिए यहां से, अब आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि धनात्मक आवेश पर कौन सा चार्ज होता है, तो प्लस का चार्ज होता है। और ऋणात्मक आवेश पर कौन सा चार्ज होता है, तो ऋणात्मक आवेश पर हमेशा मेरे प्यारे साथियों माइनस चार्ज होता है, निगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि दो सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है? सजातीय आवेश के बीच क्या होता है? प्रश्न क्या है कि दो सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है? अगर बात करें दो सजातीय आवेश, अरे सजातीय मतलब एक जात के, अगर लड़का लड़का बा तो लड़का लड़कवा का बा एक जात के बा, अगर लड़की लड़की बाईसन तो का बाईसन? एक जात के बाईसन। ठीक बा? ठीक हो सही प्रकार अगर प्लस प्लस चार्ज रही तो कौन बा? सजातीय बा। जिसे बात करते नहीं हम प्लस प्लस के, एक जात के बा, ये भी प्लस के बा, ये भी प्लस के बा। ठीक बा? अगर हम बात करी लड़की लड़की, लड़की और लड़की, ये दोनों का है? ये दोनों का है? दोनों तो लड़कियां है। इसमें लड़का है कहीं पर? दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? इसमें कहीं पर लड़का है? अरे है, यहाँ पर कहीं पर लड़का दिखाई दे रहा है। हम लिखे हैं लड़का, लिखे लड़की और लड़की। अगर हम लिख दें यहाँ पर लड़का और लड़का, तो क्या है इसमें आपको कहीं पर लड़की दिखाई दे रही है क्या? यहाँ पर लड़का लिखे, यहाँ पर लड़का लिखे, ये दोनों में कहीं पर लड़की दिखाई दे रही है? इसको छोड़कर, नहीं तो आप तो कहिए देखिए वहां पर तो लड़की लिखे हैं, इसको छोड़कर बोल रहे हैं। तो वहीं पर देखिए यही होता है एक जात के, यानी एक जात का देखिएगा दोनों आपस में कबो रहले ना जानता है। अगर गांव देहात में रहत हो कब तो जना तो का होत हुई कि जब एगो जातवा आपस में रहता है तो बहुत लड़ता है, झगड़ता है। कभी का दोनों जातवा के कभी पटते नहीं है? पटता है क्या कभी? जैसे आपका पड़ोसी होगा, आपका पड़ोसी से कभी पटता है? या जो आपके पड़ोसी है वो आपसे हमेशा खुश रहता है? कभी भी नहीं रहता है। वो आपको देखकर जलता ही रहता है। वो आपको क्या करता है? आपको देखकर जलता रहता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर होता है कि जब सजातीय आवेश होता है, सजातीय मतलब एक जाति के, तो उस पर क्या होता है? यहाँ पर विकर्षण होता है। क्या होता है? जब दो सजातीय आवेश एक दूसरे के समक्ष आते हैं तो क्या होता है? विकर्षण होता है। वह प्लस प्लस हो सकते हैं, ये प्लस प्लस हो सकते हैं, या माइनस माइनस होते हैं। प्लस प्लस है तो एक जात के हैं, माइनस माइनस है तो ये एक जात के। ठीक है, डाउट क्लियर है कि जब दो सजातीय आवेश एक दूसरे के समक्ष आते हैं तो क्या होता है? विकर्षण होता है, अलगाव होता है। बात करें प्लस प्लस आएंगे तब पर भी विकर्षण होगा, माइनस माइनस आएंगे तब पर भी विकर्षण होगा। अगर बात करें हम कि दो विजातीय आवेश, विजातीय मतलब एक जात के, एगो लड़कवा बा एगो लड़किया भी है, तो लड़कवा के असर पड़ी लड़किया पे और लड़किया के असर पड़ी लड़कवा पे। ठीक बा? तो वैसे ही होता है आवेश में कि जब दो विजातीय आवेश होते हैं, मतलब एक जात के नहीं, अलग अलग जात के। अगर बात करें प्लस और माइनस,
प्लस और माइनस, ये दो अलग अलग जात हो गया, या माइनस और प्लस, ये दो अलग अलग जात हो गया। तो जब ये दो अलग अलग है तो इसको बोलेंगे क्या, विजातीय। तो विजातीय आवेश के बीच हमेशा आकर्षण होता है, मिलाप होता है, लगाव होता है। ठीक है, कि विजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है, और सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, विकर्षण होता है। वो कब वो एक दूसरे के देख के खुश रहबे नहीं करेगा, मतलब एक जात के जो रहता है वो क्या एक दूसरे को देखकर कभी खुश रहता है, नहीं, उसका शिकायत करेगा तो उसका शिकायत करेगा। यानी ऐसे ही बना रहता है हमारे गांव और समाज में। बताने का हमारा उद्देश्य यही है।